बच्चों, आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि आणविक सूत्र किसे कहा जाता है। पेपर में आपको क्वेश्चन आता है कि आणविक सूत्र की परिभाषा को उदाहरण से ही समझाइए। क्लास 11 कक्षा 11वीं की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का आपका एक क्वेश्चन है, इसको आपको बारीकी समझना है। आणविक सूत्र को अणुसूत्र भी कहते हैं। अरे अणुसूत्र वही वाला अणुसूत्र, जल का अणुसूत्र क्या होता है? H2O होता है। जल का अणुसूत्र क्या होता है? H2O होता है। ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। ये हो गया आपका ग्लूकोज का अणुसूत्र। जो ओरिजिनल सूत्र होता है ना, ओरिजिनल सूत्र, जो आपका ओरिजिनल फार्मूला होता है, जो आपका ओरिजिनल सूत्र होता है, उसी को तो कहते हैं अणुसूत्र। वही होता है आपका आणविक सूत्र, तो उसी को कहते हैं हम आणविक सूत्र या अणुसूत्र, है ना। मोलेक्यूलर फॉर्मूला, मोलेक्यूलर फॉर्मूला, मोलेक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं, या फिर उसको अणुसूत्र कहते हैं। मोलेक्यूलर फॉर्मूला या अणुसूत्र कहते हैं, है ना। जैसे कि ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है ये C6H12O6। जल का अणुसूत्र क्या होता है? जल का अणुसूत्र होता है H2O। इसी प्रकार मेथेन का अणुसूत्र क्या होता है? CH4 होता है। मेथेन का अणुसूत्र क्या होता है बच्चों? CH4 होता है। अब अणुसूत्र की परिभाषा समझो। यौगिक का वह सूत्र, किसी भी यौगिक का, जैसे कि यहां पर मैंने ले लिया ग्लूकोज का यौगिक, काय का यौगिक ले लिया मैंने यहां पर? ग्लूकोज का यौगिक ले लिया, है ना। तो किसी भी यौगिक का अणुसूत्र, यौगिक का वह सूत्र, यौगिक का वह सूत्र, किसी भी यौगिक का वह सूत्र, यही याद होना चाहिए। किसी भी यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक के एक अणु में, किसी यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक के एक अणु में, सिर्फ एक अणु में, जो उस यौगिक के एक अणु में अवयवी तत्वों के परमाणु, इसके अवयवी तत्व, इसके कितने अवयवी तत्व है? यहां पर इसके 3 अवयवी तत्व है। पहला अवयवी तत्व है कार्बन, दूसरा अवयवी तत्व है हाइड्रोजन, और तीसरा अवयवी तत्व है ऑक्सीजन। किसी यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित उसके अवयवी तत्वों के, उसके अवयवी तत्वों के, उसके अवयवी तत्वों के परमाणुओं और परमाणुओं की वास्तविक, ये वास्तविक वर्ड को देखना यहां पर, है ना। वास्तविक, जो उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित अवयवी तत्वों के वास्तविक परमाणुओं, है ना। जो परमाणु है यहां पर 3 परमाणु, कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 12 परमाणु। तो वास्तविक परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है। कार्बन 6 है तो 6 ही दर्शा रहा है, हाइड्रोजन 12 है तो 12 ही दर्शा रहा है, और ऑक्सीजन 6 है तो 6 ही दर्शा रहा है ना। तो जो आपका जो रियल सूत्र होता है, जो आपका रियल सूत्र होता है, जिसमें परमाणुओं की वास्तविक संख्या दर्शाई जाती है, कि ग्लूकोज के अणु में जो कार्बन तत्व है उसके 6 ही परमाणु होंगे, ग्लूकोज के अणु में जो हाइड्रोजन तत्व है उसके 12 ही परमाणु होंगे, और ग्लूकोज के अणु में जो ऑक्सीजन तत्व है उसके 6 ही परमाणु होंगे। अगर परमाणुओं की वास्तविक संख्या प्रकट की जाती है, परमाणु की अगर असली संख्या, ओरिजिनल संख्या दर्शाई जाती है, वास्तविक संख्या प्रकट की जाती है, तब आपका जो सूत्र बनता है उस सूत्र को अणु सूत्र कहा जाता है। उस सूत्र को क्या कहा जाता है? तो वह सूत्र आपका आणविक सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? आणविक सूत्र। तो किसी यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों की 3 तत्व, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तत्वों की वास्तविक संख्या को प्रकट करता है। तत्व की जो रियल संख्या है, तत्व की जो वास्तविक संख्या है, उस वास्तविक संख्या, उस रियल संख्या को प्रकट करता है कि यहां पर कार्बन की 6 संख्या है, हाइड्रोजन की 12 संख्या है और ऑक्सीजन की 6 संख्या है ना। तत्वों की वास्तविक संख्या, रियल संख्या को प्रकट करता है। तो जो सूत्र बनता है, इस सूत्र को हम अणु सूत्र कहते हैं। और मूलानुपाती सूत्र किसको बोलते हैं? मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर इसको हम काट के सरल कर दे, कार्बन का कार्बन, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हो गया ऑक्सीजन, काट दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 कम 6, इन दोनों की परिभाषा सेम है। बस यहां पर क्या होता है कि यहां पर संख्या रियल होती है। 6 है तो अणु सूत्र में क्या होता है? आणविक सूत्र में संख्या रियल होती है। 6 है तो 6 ही रहेगी, 12 है तो 12 रहेगी, और 6 तो 6 रहेगी। लेकिन मूलानुपाती सूत्र में क्या होता है कि इसको हम मूल अनुपात में तोड़ देते हैं। इसको हमने देखो सरल अनुपात कर दिए, 6 कम 6 कर दिए, 6 दूनी 12 कर दिए और 6 कम 6 कर दी। सरल अनुपात में हम तोड़ देते हैं। किसमें? मूलानुपाती सूत्र में हम क्या करते हैं कि भैया जो परमाणु होते, परमाणुओं को सरल अनुपात में
तोड़ देते हैं, परमाणुओं को सरल अनुपात में विभाजित कर देते हैं। तो आपका ये क्या बन जाता है, आपका ये मूलानुपाती सूत्र में बदल जाता है, मूलानुपाती सूत्र में चेंज हो जाता है। तो किसी यौगिक का अणु सूत्र क्या होता है, अणु सूत्र की परिभाषा, किसी यौगिक का अणु सूत्र वह सूत्र होता है जो उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है, उसको हम अणु सूत्र कहते हैं, है ना, आणविक सूत्र कहलाता है। यह या तो मूलानुपाती सूत्र के जैसा होता है, अणु सूत्र जो होता है वो मूलानुपाती सूत्र के जैसे होता है ना, अथवा इसका कोई सरल गुणक होता है, या इसका कोई सरल गुणक होता है। अगर आप मूलानुपाती सूत्र में यहाँ पर अगर मैंने 6 का गुणा कर दिया, अगर मूलानुपाती सूत्र में मैंने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैंने मूलानुपाती सूत्र में 6 का गुणा कर दिया, यहाँ पर 6 आपको दिखता नहीं होगा, है ना, बोर्ड थोड़ा इधर हो गया है। अगर मान चलो कि मूलानुपाती सूत्र में मैंने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, 6 का गुणा मैंने यहाँ पर कर दिया, तो ये अणु सूत्र में चेंज हो जाएगा। तो देखो कार्बन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 6 हो जाएंगे, हाइड्रोजन में यहाँ पर 6 दूनी कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन में यहाँ पर 6 कम कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो अगर मूलानुपाती सूत्र में का सरल गुणक होता है ना, जैसे कि इस मूलानुपाती सूत्र में अगर मैं 6 का गुणा कर दूं तो आपको अणु सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो अणु सूत्र या तो मूलानुपाती सूत्र के समान होता है अथवा मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक होता है। सूत्र क्या बनता है, आणविक सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र गुणा n। यहां पर भी ये लिखा है आणविक सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र गुणा n। n यहां पर क्या है, कोई सरल गुणक वाली संख्या, जैसे कि यहां पर 6 का गुणा हुआ है। अगर यहां से मैं n का मान निकाल लूं तो मूलानुपाती सूत्र इस तरफ गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाएगा। तो आणविक सूत्र बटा मूलानुपाती सूत्र बराबर n हो जाएगा, आणविक सूत्र बटे मूलानुपाती सूत्र बराबर n हो जाएगा। इस प्रकार यहां से हम आणविक सूत्र का यहां से हम परिभाषा और इसका हम मान निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। कई सारे बच्चे लोग वीडियो देखने में इतने खो जाते हैं कि वो लाइक करने ही भूल जाते हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक देखा है, मतलब कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।